नमस्कार दोस्तों, और हमारे साथ एक अद्भुत सफर पर आने के लिए तैयार हो जाइए। मानव शरीर के अंदर एक ऐसी दुनिया की खोज पर जहां हड्डियों का जादुई संसार बसता है। यह एक गतिशील और चमत्कारों से भरी हुई दुनिया है। आज हम अपने शरीर के इस असाधारण ढांचे कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे, जो हमें सीधा खड़ा रखता है और हमारे अंगों की रक्षा करता है। हम अपने शरीर के इस नक्शे को एक्सप्लोर करेंगे, उन सभी महत्वपूर्ण घटकों को समझेंगे जो इसे एक साथ जोड़कर रखते हैं। हड्डियां, कार्टिलेज, जोड़, लिगामेंट और टेंडन। तो आइए दोस्तों, इस अविश्वसनीय यात्रा पर मेरे साथ आइए, जहां हम कंकाल तंत्र के रहस्यों को उजागर करेंगे और इसके महत्व को समझेंगे। हमारे कंकाल तंत्र की कहानी शुरू होती है हड्डियों से, जो हमारे शरीर की नींव होती है। एक वयस्क मानव कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। प्रत्येक का अपना आकार और कार्य होता है। हड्डियों को कार्टिलेज द्वारा सहारा दिया जाता है, जो हमारे जोड़ों को चिकनाई देता है और हड्डियों को आपस में रगड़ने से रोकता है। जोड़, जहां 2 या 2 से अधिक हड्डियां मिलती हैं, हमें गति की अनुमति देती हैं। कुछ जोड़, जैसे कि हमारे कंधों में बॉल एंड सॉकेट जोड़, गति की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। लिगामेंट, मजबूत रेशेदार ऊतक के बैंड हड्डियों को जोड़ों पर एक साथ जोड़ते हैं, गति को स्थिर और नियंत्रित करते हैं। अंत में टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, जिससे हमें गति करने की शक्ति मिलती है। अब आइए अपने कंकाल तंत्र के संगठन में गहराई से उतरे, जो हमारे शरीर की संरचना और कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंकाल तंत्र न केवल हमें आकार और समर्थन प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा भी करता है। इसे 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, अक्षीय और उपांगी कंकाल। अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल दोनों मिलकर हमारे शरीर को संपूर्णता प्रदान करते हैं। अक्षीय कंकाल हमारे शरीर की धुरी बनाता है। यह हमारे शरीर का केंद्रीय ढांचा है और इसमें कई महत्वपूर्ण हड्डियां शामिल हैं। इसमें हमारी खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और रिब पिंजरे शामिल हैं, जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करते हैं। खोपड़ी हमारे मस्तिष्क की रक्षा करती है, रीढ़ की हड्डी हमारे रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा करती है और रिब पिंजरा हमारे हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है। यह संरचना हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी ओर, उपांगी कंकाल में वे हड्डियां होती हैं जो हमारे अक्षीय कंकाल से जुड़ी होती हैं और हमें चलने, वस्तुओं को हेरफेर करने और अन्य कार्यों को करने की अनुमति देती है। यह हमारे शरीर को गतिशीलता और लचीलापन प्रदान करता है। इसमें हमारे कंधे और श्रोणि गर्डल्स, साथ ही हमारे ऊपरी और निचले अंगों की हड्डियां शामिल हैं। यह हड्डियां हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करने में सक्षम बनाती हैं। कंधे गर्डल्स में ह्यूमरस, त्रिज्या और उल्ना हाथ शामिल हैं, जो हमारे ऊपरी अंगों की हड्डियां हैं। हमारे ऊपरी अंगों में ह्यूमरस, त्रिज्या और उल्ना हाथ और कलाई और हाथ की हड्डियां होती हैं, जो हमें वस्तुओं को पकड़ने और हेरफेर करने में मदद करती हैं। हमारे निचले अंगों में फीमर, जांघ की हड्डी, टिबिया और फाइबुला, पिंडली और टखने और पैर की हड्डियां होती हैं, जो हमें चलने और दौड़ने में मदद करती हैं। कलाई और हाथ की हड्डियां हमें वस्तुओं को पकड़ने और हेरफेर करने में मदद करती हैं, जबकि पैर की हड्डियां हमें स्थिरता और गतिशीलता प्रदान करती हैं। फीमर, टिबिया और फाइबुला हमारे निचले अंगों की प्रमुख हड्डियां हैं, जो हमें चलने, दौड़ने और कूदने में मदद करती हैं। टखने और पैर की हड्डियां हमें स्थिरता और गतिशीलता प्रदान करती हैं, जिससे हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को आसानी से कर सकते हैं। हमारा कंकाल तंत्र एक मौन संरक्षक, एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हर समय सहारा देती है। यह हमारे शरीर की नींव है, जो हमें स्थिरता और संरचना प्रदान करती है। यह केवल हड्डियों का एक ढांचा नहीं है, यह एक गतिशील और बहुआयामी प्रणाली है, जो जीवन के लिए कई आवश्यक कार्य करती है। यह प्रणाली हमें न केवल खड़ा रहने में मदद करती है, बल्कि हमें चलने, दौड़ने और कूदने की भी अनुमति देती है। सबसे स्पष्ट कार्य समर्थन है। हमारे कंकाल तंत्र की हड्डियां मजबूत, कठोर संरचनाएं हैं, जो हमारे शरीर को उसका आकार देती है और उसे गिरने से रोकती है। हमारे कंकाल तंत्र की हड्डियां मजबूत, कठोर संरचनाएं हैं, जो हमारे शरीर को उसका आकार देती हैं और उसे गिरने से रोकती हैं। यह संरचना हमें स्थिरता और संतुलन प्रदान करती है, जिससे हम अपने दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से कर पाते हैं।
हमारा कंकाल तंत्र भी हमारे मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। खोपड़ी हमारे मस्तिष्क की रक्षा करती है, जबकि पसलियां हमारे हृदय और फेफड़ों को सुरक्षित रखती हैं। और आइए गति को न भूलें। हमारे कंकाल तंत्र के बिना हम चल, दौड़, कूद या दुनिया के साथ बातचीत भी नहीं कर पाएंगे। हड्डियों के जोड़ों और मांसपेशियों के साथ मिलकर काम करने से हम विभिन्न प्रकार की गतिशील गतिविधियां कर सकते हैं। हमारे कंकाल तंत्र के बिना हम चल, दौड़, कूद या दुनिया के साथ बातचीत भी नहीं कर पाएंगे। यह हमें विभिन्न प्रकार की गतिशील गतिविधियां करने की अनुमति देता है, जिससे हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। हमारा कंकाल तंत्र भी रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक प्रक्रिया जिसे हेमटोपोइसिस कहा जाता है। हड्डियों के अंदर का अस्थि मज्जा लाल रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स का उत्पादन करता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसके अलावा हमारा कंकाल तंत्र कैल्शियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों के भंडार गृह के रूप में कार्य करता है, जो मजबूत हड्डियों को बनाए रखने और अन्य शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए आवश्यक है। ये खनिज हड्डियों को मजबूत और लचीला बनाते हैं, जिससे वे टूटने से बचती हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। हमारे शरीर के भीतर हड्डियों की दुनिया उतनी ही विविध है जितनी कि दुनिया में रहने वाले लोग। प्रत्येक प्रकार की हड्डी एक कुशल उपकरण की तरह अपने अद्वितीय आकार और आकार के साथ एक विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है। आइए लंबी हड्डियों से शुरू करें, जो हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार हैं। वे ताकत और लीवरेज दोनों प्रदान करते हैं, जिससे हमें चलने, दौड़ने और वस्तुओं में हेरफेर करने की अनुमति मिलती है। छोटी हड्डियां, जो हमारी कलाई और टखनों में पाई जाती है, स्थिरता और कुछ गति प्रदान करती है। सपाट हड्डियां, जैसे कि हमारी खोपड़ी, पसलियों और उरोस्थि की हड्डियां, सुरक्षात्मक प्लेटों की तरह होती है, जो हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। अनियमित हड्डियां, जैसे कशेरुक और चेहरे की कुछ हड्डियां, जटिल आकार की होती है, जो उन्हें विशिष्ट कार्यों को करने की अनुमति देती है। हमारे कंकाल तंत्र की कहानी स्थिरता की नहीं, बल्कि निरंतर परिवर्तन और नवीनीकरण की है। जन्म से लेकर वयस्कता तक हमारी हड्डियां एक उल्लेखनीय प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिसे अस्थिकरण कहा जाता है। यह सब गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में शुरू होता है, जहां हमारे कंकाल का खाका लचीले कार्टिलेज से बना होता है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, कार्टिलेज के इस ढांचे पर अस्थिकरण के केंद्र दिखाई देते हैं। लंबी हड्डियों में वृद्धि प्लेटें या एपिफेशियल प्लेटें होती हैं, जो कार्टिलेज की पतली परतें होती हैं, जो हड्डी के सिरों पर स्थित होती है। अस्थिकरण के अलावा हमारी हड्डियां एक सतत पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से भी गुजरती है। पुरानी हड्डी को तोड़कर नई हड्डी के साथ बदल दिया जाता है। अस्थि रिमॉडेलिंग में दो मुख्य प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, जो पुरानी हड्डी को तोड़ते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट, जो नई हड्डी का निर्माण करते हैं। हमारा कंकाल तंत्र अपनी उल्लेखनीय शक्ति और लचीलापन के बावजूद विभिन्न विकारों के प्रति संवेदनशील है, जो हमारे शरीर के इस जटिल और महत्वपूर्ण ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं। हड्डियां, जो हमारे शरीर को आकार और समर्थन प्रदान करती हैं, समय के साथ साथ कई चुनौतियों का सामना करती हैं। इन चुनौतियों में से कुछ उम्र बढ़ने के साथ स्वाभाविक रूप से आती है, जबकि अन्य जीवन शैली, आहार और आनुवंशिकी के कारण उत्पन्न हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक व्यापक स्थिति जो हड्डियों के घनत्व और गुणवत्ता के नुकसान की विशेषता है, हड्डियों को कमजोर और फ्रैक्चर के लिए अधिक प्रवण बनाती है। यह स्थिति विशेष रूप से वृद्ध महिलाओं में आम है, लेकिन पुरुष भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डियां इतनी नाजुक हो सकती हैं कि मामूली गिरावट या हल्का तनाव भी फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। नियमित हड्डी घनत्व परीक्षण और उचित आहार इस स्थिति के प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं। गठिया जोड़ों की सूजन के लिए एक सामान्य शब्द है। दर्द, कठोरता और गतिशीलता में कमी का कारण बन सकता है। यह स्थिति विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ जोड़ों के घिसने और फटने के कारण होता है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून विकार है जो जोड़ों को प्रभावित करता है। दोनों ही प्रकार के गठिया के लिए उपचार उपलब्ध हैं, जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। फ्रैक्चर या टूटी हुई हड्डियां, गिरने, चोटों
या चिकित्सीय स्थितियों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो सकती है। फ्रैक्चर किसी भी उम्र में हो सकते हैं, लेकिन वृद्ध लोगों में यह अधिक आम है। हड्डियों के फ्रैक्चर के उपचार में समय और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है और कभी-कभी सर्जरी की भी आवश्यकता हो सकती है। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन महत्वपूर्ण है। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी के कारण होने वाली एक स्थिति, बच्चों में नरम और कमजोर हड्डियों की ओर ले जाती है। यह स्थिति बच्चों की हड्डियों के विकास को प्रभावित करती है, जिससे हड्डियां मुड़ सकती हैं और विकृत हो सकती हैं। रिकेट्स को रोकने के लिए बच्चों को पर्याप्त धूप और विटामिन डी युक्त आहार देना आवश्यक है। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। स्कोलियोसिस, रीढ़ की एक बगल में वक्रता किशोरावस्था के दौरान विकसित हो सकती है और पीठ दर्द, सांस लेने में कठिनाई और उपस्थिति में बदलाव का कारण बन सकती है। यह स्थिति अक्सर किशोरों में देखी जाती है और इसके कारण रीढ़ की हड्डी असामान्य रूप से मुड़ जाती है। स्कोलियोसिस के लिए नियमित जांच और उचित उपचार आवश्यक है, जिसमें ब्रेस पहनना या गंभीर मामलों में सर्जरी शामिल हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इनमें से कई स्थितियों को रोकने या प्रबंधित करने की शक्ति है। सही जानकारी और समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप से हम अपनी हड्डियों को स्वस्थ रख सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करना महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ आहार बनाए रखना, नियमित व्यायाम में शामिल होना, धूम्रपान से बचना और गिरने से खुद को बचाना मजबूत हड्डियों को बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम अपनी हड्डियों को लंबे समय तक मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी कंकाल तंत्र के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा के अंत में आ गए हैं। हमने इसकी जटिलताओं का पता लगाया है, इसके कार्यों की खोज की है और इसकी उल्लेखनीय क्षमताओं पर अचंभा किया है। जैसे जैसे हम इस माइक्रोस्कोपिक ब्रह्मांड से अपनी दुनिया में लौटते हैं, आइए हम उन अदृश्य शक्तियों की नई समझ और प्रशंसा के साथ ऐसा करें जो हमें हर समय सहारा देती हैं। अपने शरीर की देखभाल करें, अपने कंकाल तंत्र को पोषित करें और इस असाधारण उपहार के लिए आभारी रहें जो हमें जीवन भर ले जाता है। अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।